हेलो दोस्तों, बायोसाइंस विथ यन के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, पिछले वीडियो तक हमने आपको एक शादी कराने वाला मतलब 2 दिया था होमवर्क। किसका याद है? आप वीडियो देखे भी नहीं होंगे पूरा ना। उसमें क्या बताया था हमने आपको? वर्णांधता बताया था कि वर्णांध क्या होते हैं, जो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते। आंखों से संबंधित वह रोग था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, हीमोफीलिया की वंशागति के विषय में। अब वंशागति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाता कैसे है हीमोफीलिया का, तो वो समझेंगे। तो पहले हेडिंग बनाएंगे, तब उसके बाद चलेंगे हीमोफीलिया है क्या, उसके विषय में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना? तो हेडिंग आप बनाएंगे क्या, हीमोफीलिया की वंशागति। हेडिंग आपकी बनेगी हीमोफीलिया की हीमोफीलिया की वंशागति। वंशागति, हीमोफीलिया की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया 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 हीमोफीलिया। ठीक है ना? तो हेडिंग बनाएंगे हीमोफीलिया की वंशागति। अब हीमोफीलिया क्या चीज़ है, पहले ध्यान सुनेगा। हीमोफीलिया है क्या? यह ऐसा रोग है जिसमें चोट लगने पर खून जल्दी नहीं जमता। अभी चोट लग जाता है, खून जम जाता है कि नहीं, ब्लड क्लॉट हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है ना, प्लेटलेट्स की वजह से क्या बन जाता है, फाइब्रिनोजेन बन जाता है जाल, जिससे ब्लड क्या हो जाती है, रुक जाती है, क्लॉट कर जाता है। ठीक है, जमने की वजह से ब्लड बाहर नहीं आएगा और क्या रहेंगे, सेफ बचे रहेंगे। अगर ब्लड नहीं जम रहा है तो चोट लगने पर शरीर से ब्लड सब क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा और मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, किससे खोजा गया था? महारानी विक्टोरिया से। किससे? महारानी विक्टोरिया से। तो पहले आप हेडिंग ये दे दीजिए, उसके बाद मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ तब इस पर आ रहा हूँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें। तो लिखिएगा, सामान्यतः चोट लगने पर रुधिर 1 से 5 या 6 मिनट में जम जाता है, परंतु इस रोग के हो जाने पर रुधिर के जमने में 6 से 30 मिनट तक का समय लगता है। इस रोग की खोज सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से की गई। सीढ़ी से उतर रही थी, चोट लगा, ब्लड निकलने लगा, ब्लड रुक ही नहीं रहा, तो रोग का पता लगाया गया तो पता चला कि क्या है, हीमोफीलिया है। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार होगा हीमोफीलिया के लिए। ठीक है, अब फिर क्या लिखेंगे, स्टार देकर लिखेंगे। लिखेगा, हीमोफीलिया एक यक्ष संलग्न लक्षण यक्ष संलग्न लक्षण रोग होता है। यक्ष संलग्न लक्षण के विषय में मैंने आपको पहले बता दिया, जिसकी वंशागति इस प्रकार है। यक्ष संलग्न मतलब क्या बताया था, जिसका कैरेक्टर यक्ष गुणसूत्र पर होगा, यक्ष गुणसूत्र के जीन के असमजात खंडों पर होगा, उसे क्या कहा जाएगा, यक्ष संलग्न लक्षण। ठीक है ना? तो जिसकी वंशागति क्या लिखे, इस प्रकार है। उसको रिपीट कर सुनकर अच्छे से इसको क्या करेंगे, लिख लीजिए। चलिए, अब हमने उसमें भी आपको बताया था, इसमें भी बताते रहे। देखिए, अगर नर हो गए, नर को पुरुष कह सकते हैं, मेल रहे। ठीक है ना? इसको पुरुष लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पुरुष। ठीक है, उसके बाद एक क्या रहे, मादा। मादा को क्या लिख सकते हैं, स्त्री लिखा जाएगा ना, मादा को स्त्री। चलिए ठीक है, स्त्री रहे, इसको क्या कहा जाएगा, फीमेल कहा जाएगा। ये तो ठीक है ना, मेल रहे और फीमेल रहे। ठीक है, कैसे दिखाया जाएगा, अगर देखो मेल को दिखाते हैं एक्स वाई से, किससे, एक्स वाई से, इसको एक्स एक्स से, एक्स एक्स से और एक्स एक्स से। अब क्यों इतनी बार दिखाएं, ध्यान दीजिए। हीमोफीलिया से क्या लिया जाएगा, यच जीन को यच लिया जाएगा। तो अगर यक्स के घात यच रहे, इस पर तो नॉर्मल रहेगा, एक पर रहे और दोनों पर रहे तो क्या बोला जाएगा, कंडीशन क्या रहेगी, बोलिए, कंडीशन रहेगी क्या, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन क्या होगी, अगर दोनों ऐसे रहने पर कोई जीन नहीं रहेगा तो इसको कहा जाएगा सामान्य। क्या कहा जाएगा, सामान्य। ऐसे रहने पर क्या कहा जाएगा, हीमोफीलिक। हीमोफीलिक हीमोफीलिक कहा जाएगा। कंफर्म है कि नहीं? उसके बाद दोनों यक्स होने पर क्या कहा जाएगा, सामान्य। दोनों यक्स होने पर क्या कहा जाएगा, सामान्य। सामान्य। इस तरह होने पर क्या कहा जाएगा, वाहक कहा जाएगा। इस तरह होने पर क्या कहा जाएगा, हीमोफीलिक। हीमोफीलिक के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे यह होगा। अब
वाहक मतलब लक्षण रहेगा लेकिन प्रकट नहीं होगा, या अगली पीढ़ी में क्या होगा, काम करेगा, ले जाने का। जब अगली पीढ़ी में ले जाते तो क्या कहा जाएगा, वाहक। सामान्य मतलब तो जैसे हम लोग हैं। हीमोफिलिक मतलब जो रोग से पीड़ित होंगे। चलिए अब इसमें इसको कहीं पर लिख लेंगे, नहीं तो वहीं पर लिख सकते हो उस सेंटेंस के बाद, लेकिन इसको पेपर में लिखना नहीं होता। अब चलिए पहला कंडीशन देख लिया जाए। पहला कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन क्या कह सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि जब एक सामान्य पुरुष का विवाह वरांध स्त्री से होता है तो इससे प्राप्त संतान में कौन सा लक्षण होगा, ऐसा सेंटेंस दे देता है। या फिर कह देता है क्या, हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो आप सेंटेंस लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, जब एक सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक स्त्री से होता है तो इससे उत्पन्न संतानों में कौन से लक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक ना। तो अगर उस तरह लिखना चाहेंगे तो उस तरह लिख लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। सामान्य पुरुष का विवाह किसके साथ हम करें, हीमोफिलिक स्त्री के साथ। किसके साथ, हीमोफिलिक स्त्री के साथ। हीमोफिलिक स्त्री के साथ। अब जीन नहीं दिया रहेगा पेपर में, जीन नहीं दिया रहेगा, आपको स्वयं से जीन समझना होगा। तो मैंने तो आपके हिंट के लिए जीन बता दिया। सामान्य पुरुष को किससे, देखिए सामान्य पुरुष वाले में देख लीजिए एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख दी, ठीक है। और हीमोफिलिक स्त्री में क्या है, हीमोफिलिक में कहाँ गया, देखिए हीमोफिलिक ये दोनों है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा यक्स के घात यच और यक्स के घात क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको एक तरीका कैसे क्या क्या करेंगे, मैं मिला रहा हूँ। देखिए जैसे उसमें मिला जाए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो कौन सा करेक्ट होगा, यक्स के घात यच यक्स होगा। उसके बाद फिर इस यक्स का इसके साथ मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, यक्स के घात यच और क्या हो जाएगा, यक्स होगा। फिर इस वाई का इसके साथ होगा, यक्स के घात यच और क्या होगा, वाई होगा। फिर यह इसके साथ, इसका इसके साथ यक्स के घात यच और क्या हो जाएगा, वाई होगा। पहले जीन वाला लिखेंगे और पहले यक्स लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाता है, वाई लिखा जाता है। ठीक। अब कौन कौन सा लक्षण मिला, ध्यान दीजिए। यह दोनों देखिए सिमिलर हैं, तो दोनों सिमिलर हैं तो दोनों के एक साथ लिखते हैं। किसका काम करेंगे, देखिए यक्स का यच यक्स क्या, वाहक। वाहक, अब वाहक में क्या, दोनों लड़की होगी या पुत्री होगी, पुत्री। यक्स यक्स होने पर क्या, पुत्री ना। यहाँ दोनों यक्स वाई हैं, दोनों का जीन सेम है तो यह क्या हो जाएगा, देखिए हीमोफिलिक। कौन सा, हीमोफिलिक। हीमोफिलिक, हीमोफिलिक क्या, पुत्र। हीमोफिलिक क्या कह सकते हैं, पुत्र कह सकते हैं। कितना चांस हुआ, कितना परसेंट मिलेगा, 50-50%। कितना परसेंट, 50-50। ये भी 50%, ये भी क्या होगा, 50%। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इस स्थिति में 50% वाहक पुत्री तथा 50% हीमोफिलिक पुत्र प्राप्त होते हैं। अगर उधर सेंटेंस करके लिखेंगे तो यह बनाएंगे आप, उसके बाद नीचे स्टार देकर लिखेंगे, इस स्थिति में 50% वाहक पुत्री तथा 50% हीमोफिलिक पुत्र प्राप्त होते हैं। यह तो इस तरह कैसे होगा, ठीक है। अगर इसी को हम दूसरे तरीके से बनाए तो, अगर इस तरह हमें न समझ में आया तो फिर पन्नेट वर्गाकार चार्ट से, पन्नेट वर्गाकार चार्ट से इस तरह भी आप कर सकते हैं। पन्नेट वर्गाकार चार्ट क्या है, देखिए यक्स वाई, यहाँ भी यक्स वाई, यक्स यक्स है ना, तो दो है, दो का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा कि नहीं। तो 4 कॉलम का एक बॉक्स बना लीजिए। 4 कॉलम का क्या बना सकते हैं, एक बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने बना दिया 4 कॉलम का एक बॉक्स। अब एक साइड क्या दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। एक साइड आपको दिखाना होगा किसको, सामान्य पुरुष को। एक साइड क्या दिखा देंगे, सामान्य पुरुष। सामान्य पुरुष का जीन दिखाना होगा यक्स और वाई। एक कॉलम के ऊपर यक्स दिखाएंगे, दूसरे कॉलम के ऊपर क्या, वाई। उसके बाद हीमोफिलिक स्त्री, एक साइड हीमोफिलिक क्या दिखाएंगे, स्त्री दिखाएंगे। हीमोफिलिक स्त्री में क्या है, यक्स के घात यच है, यक्स के घात क्या है, यच है। अब इसी बॉक्स को भरा जाएगा। कुछ बच्चों को तो भली भांति आता है बॉक्स भरने, कुछ को नहीं आता। ठीक है, तो मेंडल वाले नियम में हमने बताया है, जाकर वहाँ से उस नियम को देख सकते हैं। अगर नहीं देख पाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, पिछले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, तब इसके बाद इसको कंप्लीट देखिए। ठीक। अब देखिए, अब जैसे भरना होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ भरना है या यहाँ भरना है ना, ऊपर यक्स है, यहाँ क्या, यक्स के घात यच है। तो पहले जीन वाला हमने कहा था भरेंगे यक्स वाला, यक्स दोनों जगह है, तो पहले यह भरेंगे यक्स के घात यच, फिर ऊपर से भरेंगे यह। अब यहाँ
पहले वाई यहाँ है, यहाँ क्या यक्स है, तो यक्स पहले आता है तो यक्स भर दे, यक्स के घात यच वाई। फिर देखिए यक्स के घात यच और यहाँ क्या यक्स, फिर वही करेक्टर आ जाएगा। इसमें कैसे भरेंगे, यह पहले आएगा कि यह आएगा, तो यहाँ वाई है, यहाँ क्या यक्स, तो पहले यक्स भरेंगे फिर क्या भरेंगे वाई भरेंगे। अब देखिए करेक्टर देखिए, अगर मैच कराना चाहेंगे तो आप ध्यान दीजिए, यक्स के घात यच और यक्स, यक्स के घात यच और यक्स क्या होगी, वाहक क्या होगी पुत्री, वाहक क्या पुत्री, वही तो करेक्टर यह भी है, वाहक पुत्री, वाहक पुत्री। यह दोनों सिमिलर होंगे, देखो इसी की तरह होंगे कि नहीं, तो इसको क्या कहा जाएगा, हीमोफिलिक क्या पुत्र, और इसको भी क्या बोला जाएगा, हीमोफिलिक पुत्र। कंफर्म। अब देखिए दोनों बराबर है, अगर रेशियो बांट दे 25%, 25%, 25%, 25%, अब बताइए 50-50% हुआ कि नहीं, यह दोनों सिमिलर, यह दोनों सिमिलर, तो 50-50% मिलते हैं। अगर जिनको यह समझ में आता तो यह वाला लिखेंगे, जिनको यह समझ में आता यह, उसके बाद उसका सेंटेंस रिपीट कर नीचे स्टार देकर सेंटेंस लिखना है कि इस स्थिति में 50% वाहक पुत्री तथा 50% हीमोफिलिक पुत्र प्राप्त होते हैं। चलिए यह तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन के लिए क्या बोला जाए, अगर सामान्य पुरुष का विवाह, सामान्य पुरुष का विवाह, सामान्य पुरुष का विवाह अगर किसके साथ करा दे, अब वाहक के साथ करा देता, वाहक स्त्री के साथ, वाहक पुत्री के साथ मत कहिएगा, वाहक किसके साथ कराएंगे आप, स्त्री के साथ। विवाह हमेशा पुरुष और स्त्री या नर या मादा के बीच कराएंगे, पुत्र पुत्री के बीच नहीं, वो तो संतान मिलती है। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे दिखाया जाएगा, इसके जीन को, तो इसको जीन के, इसके जीन को दिखाने के लिए क्या करेंगे, सामान्य को किसे एक्स वाई से, वाहक को किसे यक्स के घात यच और एक्स, आप मैच करा लीजिए, वाहक को हमने इस तरह दिखा दिया, सामान्य को इस तरह दिखा दिया। ठीक, चलिए अब हम भली बात है इसको फास्टली बना दे रहे हैं। देखिए इस यक्स का इसके साथ आएंगे तो क्या होगा, यक्स के घात यच और क्या हो जाएगा यक्स होगा। ठीक, उसके बाद फिर इस यक्स का इस यक्स के साथ, इस यक्स का गुणा इस यक्स के साथ करेंगे, यक्स 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 एक्स, उसके बाद फिर इस y का इसके साथ, अब पहले यक्स लिखेंगे फिर y, यक्स के घात यच फिर क्या होगा y, फिर इसका इसके साथ, तो अब इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा, पहले यक्स लिखा जाएगा फिर क्या y। अब कैरेक्टर देखिए क्या होगा, कैरेक्टर में ध्यान दीजिए, यह क्या देखेंगे, यह दो, यह क्या होगी वाहक, क्या दोनों यक्स होने पर क्या कहेंगे पुत्री, स्त्री मत कहिएगा पुत्री, इसकी तरह है ठीक है, लेकिन इससे क्या होंगे संतान होंगे इसके, तो पुत्री कहा जाए। यह क्या होगा सामान्य, क्या सामान्य पुत्री, सामान्य पुत्री। इसके बाद यह देखिए हीमोफिलिक, क्या कहा जाएगा हीमोफिलिक पुत्र, हीमोफिलिक पुत्र, हीमोफिलिक क्या कहा जाएगा पुत्र कहा जाएगा। ठीक है, अपना मैच करा लीजिएगा, हीमोफिलिक क्या हो जाएगा पुत्र होगा। उसके बाद यह क्या होगा सामान्य पुत्र, सामान्य पुत्र। कंफर्म कि नहीं, या देखिए इसकी तरह है तो सामने जोड़ेंगे क्योंकि इनसे पुत्र पुत्री ही होंगे, लड़का लड़की होंगे, वो भी लिख सकते हैं। अब कंडीशन देखिए, देखिए चारों अलग अलग है तो कितना परसेंट चांस है 25%, 25%, 25%, 25%। कंफर्म है कि नहीं, अब चारों को जोड़ने पर 100 होना चाहिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अगर जिनको इस तरह नहीं आता तो इस तरह बनाकर एक में एक्स वाई, एक में के एक्स के घात यच और क्या यक्स लिख लेंगे, उस तरह भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंडीशन स्टार देकर नीचे से क्या लिखेंगे, इस स्थिति में 25% वाहक पुत्री, 25% सामान्य पुरुष, सामान्य पुत्र, 25% हीमोफिलिक पुत्र, 25% सामान्य पुत्र प्राप्त होता है। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दो आपके लिए क्या रहेगा, शादियों करवाने के लिए होमवर्क रहेगा, तीसरा और चौथा कंडीशन। तीसरा और चौथा कंडीशन में क्या दे रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, अभी हमने दोनों कंडीशन में सामान्य लिया ना, अब हीमोफिलिक ले लें तो हीमोफिलिक स्त्री ले लें, हीमोफिलिक तो लिया था स्त्री लिया था, अब सामान्य पुरुष हटाकर सामान्य पुरुष के स्थान पर हम क्या करते हैं हीमोफिलिक। अगर हीमोफिलिक रहे तो हीमोफिलिक पुरुष रहे, हीमोफिलिक पुरुष की शादी किसके साथ करानी है आपको, सामान्य सामान्य स्त्री के साथ करानी। हीमोफिलिक पुरुष की शादी किसके साथ करानी, सामान्य स्त्री के साथ, तब इससे संतान कौन कौन से होंगे। उसके बाद अगला क्या दिखा रहे हैं, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक अगर पुरुष का विवाह, हीमोफिलिक पुरुष का विवाह अगर करा दे किसके साथ,
हीमोफिलिक का कराएंगे वाहक के साथ, किसके साथ? वाहक स्त्री के साथ। अब हीमोफिलिक का हीमोफिलिक के साथ करवाएं तो कोई कहेगा, तो ध्यान दीजिए, अगर हम हीमोफिलिक का यक्स के घात यच ये रहे और ये इसका इसके साथ रहे, ध्यान दीजिए, यह भी हीमोफिलिक है, यह भी क्या है? हीमोफिलिक। हीमोफिलिक का हीमोफिलिक के साथ कराएंगे तो देखिए यक्स के घात यच, यक्स के घात यच, ये देखिए। उसके बाद फिर इस यक्स का इसके साथ, फिर क्या होगा? यक्स के घात यच, यक्स के घात क्या होगा? यच होगा। अब बताइए इस वाई का इसके साथ, तो यक्स के घात यच और क्या होगा? वाई होगा। यह देखिए फिर इसके का इसके साथ यक्स के घात यच और यक्स वाई। अब एक चीज बताइए, अभी हीमोफिलिक, यह भी हीमोफिलिक, यह भी हीमोफिलिक, यह भी हीमोफिलिक, दोनों लड़कियां हीमोफिलिक, दोनों लड़के क्या होंगे? हीमोफिलिक। अब अगर हमने पहले ही आपको बताया था कि हीमोफिलिक का हीमोफिलिक के साथ कराएंगे तो हीमोफिलिक मिलेंगे, सामान्य के साथ कराएंगे तो सामान्य मिलेंगे, तो इसको तो लिखना नहीं है। यही 4 कंडीशन है, 4 में से 2 हमने आपको बता दिया, 2 आपके लिए क्या होगा? होमवर्क होगा। तो कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, जहाँ आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ मैं आपको क्या करूँगा? गाइड कर दूँगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, रिपीट कर कर इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, वर्णांधता वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, और मेंडल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी एक बताना है मुझे, क्या? एबीओ रक्त समूह की वंशागति, तो उसके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा कि कैसे रक्त समूह ए के का विवाह बी के साथ होता है तो कौन सा संतान होता है, उनके संतानों में कौन सा लक्षण जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।